मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल को लेके है। अब ये जो मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल है, आपको नाम से पता लग गया होगा कि एक तरह का केमिकल कंपाउंड है कोई, ठीक है। दूसरी चीज, इसके ऊपर अभी सरकार ने लगा दी थी एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग जैसे वर्ड होता है, डंपिंग मतलब आपने बहुत सारी चीजें बल्क में उठाई और कहीं पे जाके फेंक दी। जैसे डंपिंग साइट, गार्बेज साइट को बोल देते हैं हम, एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें फेंकी हुई हैं। वैसे क्या होता है, जो हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज हैं, हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ चाइना का। चाइना क्या करता है, बल्क में चीजों को प्रोड्यूस करता है और हमारी कंट्री के अंदर आके उसको डंप कर देता है। डंप का मतलब है कि सेम चीज कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही थी, इंडिया में भी, पर इन्होंने सस्ते में उसको लाके बेचा, जिसकी वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर थे वहां पे उनकी कमाई हर्ट होगी। जैसे मान लो कोई टॉय है, कोई खिलौना है जो चाइना में लगभग $10 का पड़ रहा था, इंडिया में वो जो लोकल प्रोड्यूसर उसको बना रहे थे उनके एंड से वो $20 का पड़ रहा था। अब चाइना वाले क्या करेंगे, बल्क में बनाएंगे, यहाँ पे लाके बेच देंगे, सस्ता बिकेगा भी यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जो यहाँ की मार्केट है, जो यहाँ के कंज्यूमर है, वो क्यों चाहेंगे कि हम $20 का परचेज करें जब सेम चीज आपको $10 की पड़ रही थी। तो इसको क्या बोलते हैं, डंपिंग। अब इसी से एक वर्ड आएगा, दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ड्यूटी यानी कि टैक्स की बात करी जा रही है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए कि हमारी कंट्री के अंदर कोई फॉरेन कंट्री बल्क में कोई चीज ना बेचे, जिसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनकी इनकम पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आए, उसके लिए सरकारें क्या करती हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाती हैं और उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवा देती हैं, ताकि ये जो कॉस्ट के बीच में फर्क पड़ रहा था ये बैलेंस हो जाए। अभी दोबारा से करेंगे, आएगा एंटी डंपिंग का कॉन्सेप्ट आगे भी। तो अभी किस प्रोडक्ट के ऊपर लगाई गई थी एंटी डंपिंग ड्यूटी, पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बोल दिया मतलब कपड़े वगैरह जहां पे भी बनते हैं वहां पे मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज होता होगा। उन्होंने बोला कि अगर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हो इस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के ऊपर, तो उससे कॉस्टिंग और ज्यादा इंक्रीज करेगी। ऐसे नहीं होगा कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनकी इनकम को आप इंश्योर कर पाओगे। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो उससे भी पहले आपको, यहाँ पे ये गलत लिखा है, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, और यहाँ पे आपके जो टैक्स हैं, ड्यूटीज हैं, उस वाले आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाकी कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन्होंने सरकार को मना करा है कि जो आप मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हो वो नहीं लगानी चाहिए आपको। क्या उसके पीछे रीजन है वो आगे देखते हैं, पर पहले आपको मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल का पता होना चाहिए। कहाँ पे यूज होता है, तो आपने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे फाइबर जो बनता है पहले क्या होता है, फैब्रिक, फैब्रिक के बाद यार्न, फिर जाके फाइबर बनता है। तो हर एक स्टेज के ऊपर आपका मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज रहता है। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जहां भी आर्टिफिशियल वर्ड आ गया वहां पे आप देखोगे केमिकल्स का भी यूज रहेगा। तो एक इंडस्ट्री, नाम से पता लग रहा है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की जितनी भी है, पॉलिएस्टर क्लोथिंग आपने सुनी होगी, देन जितने भी मतलब कपड़े से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज काफी हद तक रहता है। तो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो 2 कार्बन आपको मिलेंगे, 2 ऑक्सीजन है, बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन लग जाता है। क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4, टेट्रावेलेंट वर्ड इसको बोलते हैं। आपका नाम अंशिका, फर्स्ट लेक्चर है आपका, आई थिंक करंट अफेयर्स पढ़े हैं कभी पहले, चलो ठीक है। अभी थोड़ा सा स्किप कर दिया आपने, बाकी अगले में आप कनेक्ट कर पाओगे, सुनते रहना अभी, ठीक है। चलो, मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर्मूला इसका C2H6O2 है। नहीं भी याद रहता तो इतना याद रख लेना, 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन कॉर्नर्स पे हैं और सारी जगह पे हाइड्रोजन ऐड कर देना, ठीक है। मतलब 2 OH ग्रुप आ गए इसमें। OH मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसको बोलते हैं। अच्छा, आपने वाटर का फॉर्मूला देखा होगा H2O। अब तो ISBT 43 में जो टंकियां लगी हैं उस पे भी H2O लिखा है वाटर की जगह, किया किसी ने नोटिस? बड़े पहले देखा था वहां पे H2O लिख दिया हुआ है। अच्छा, ये जो H2 होता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला आ गया। अगर इसको तोड़ के लिखूं तो H और OH मेरे पास बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी OH है और ये जो आपका मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल है इसमें भी OH है। तो क्या ये डिसॉल्व कर पाएंगे? कितने बोलते हैं यस? एक दिन पेट्रोल डीजल में ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा जैसा ही पढ़ा था हमने। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, तो OH OH
हैं, आराम से ये मिसिबल हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसी को इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर जस्ट ग्लाइकोल भी कह देते हैं। और विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस मतलब थोड़ा घना मिलेगा आपको, पानी जैसे तरल दिख रहा है, जैसे शहद होता है ना, बस उससे कम विस्कस होगा, थोड़ी घनाई आपको देखने को मिलती है। क्लियर होता है, कलरलेस होता है, अपीयरेंस अगर देखो स्वीट सा टेस्ट होता है, और ऑर्डर यानी कि स्मेल इससे कुछ खास नहीं आती है, स्वीट टेस्ट बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट, मिसिबल होता है वाटर में, मिसिबल मतलब मिक्स कर जाता है वाटर के अंदर। कैसे मिक्स होता है, तो आपने देखा दोनों में ही क्या लगे हैं, OH ग्रुप्स। अच्छा देखो, यूपीएससी तो बहुत रेयर होता है कि टिपिकल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, पर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट इज, कैसे बनता है, तो पानी के मिक्सचर से और जो आपका इथाइलिन होता है, उन दोनों को जब आप मिक्स कर देते हो तो उससे बन के आता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसके बाद ये हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है ऐसा कोई कंपाउंड जो अपनी तरफ वाटर को अट्रैक्ट करे, तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी पानी। मान लो यहाँ पे आपने बॉटल रखी थी मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल की, अगर आसपास पानी होगा तो ये उसका मॉइस्चर अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट में भी यूज करा जाता है। अब करो रिलेट दोनों को, एक तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऊपर से जो मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल है इसका कैसा नेचर है, हाइग्रोस्कोपिक। तो अगर कई बार सिलन लगने लग जाती है, अगर आपने ये वाला एजेंट ऐड करा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डिहाइड्रेशन वहां पे कॉज करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा उन वाटर मॉलिक्यूल्स को। और टॉक्सिसिटी देखोगे तो काफी कम होती है, जो बाकी के केमिकल कॉम्पोनेंट हमारी इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं फॉर द कमर्शियल यूज। हाँ जी मोनिका, स्टील भी आ जाता है एग्जाम्पल, राइट। उसके बाद यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो पॉलिएस्टर फाइबर हो गए, फैब्रिक्स हो गए, यार्न हो गए, मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वहां पे आप देखोगे मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज होता है। इवन जो आपके ये टेडी बियर वगैरह होते हैं, सॉफ्ट टॉयज होते हैं, वहां पे भी मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज होता है। इन शॉर्ट, जहां पे भी फाइबर, यार्न, फैब्रिक, कोई सी भी स्टेज आ जाए वहां सब जगह पे मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज रहता है। इवन इसके बाद आपने एक दिन पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट के बारे में भी सुना था, जब हमने प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। तो ये चीजें प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में यूज होती हैं। अगेन इनका भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर रहता है। बॉटल्स की बात करी है, सॉरी रेजिन्स की बात करी है, तो ये प्लास्टिक बॉटल्स बनाने के लिए भी यूज करा जाता है। अब ये जो पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट है, इसको भी हम इंडिया में भी मैन्युफैक्चर करते हैं, बाहर की कंट्री से भी बहुत ज्यादा परचेज करते हैं। जैसे अभी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी, चाइना के केस में तो आएगी आएगी, क्योंकि चाइना हर चीज बल्क में प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे 3 कंट्रीज और आपने ध्यान में रखनी है, एक है कतर, दूसरी है सऊदी अरेबिया और तीसरी है सिंगापुर। तो ये कंट्रीज भी हमें मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल बेचती हैं, डंप करने की ट्राई करती हैं कि बल्क में बेचेंगे, सस्ते में बेचेंगे, और वहां के जो डोमेस्टिक वर्कर्स होंगे उनको सप्रेस करवा देंगे। तो उनके ऊपर भी इस बार एंटी डंपिंग, कौन से वाला लिखी है मैंने वैसे आगे, पर लिख लो यहाँ पे, सऊदी अरेबिया है, कतर है और सिंगापुर। इधर आपकी अरब नेशंस आ गए और इधर आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आ गए। तो इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी अभी गवर्नमेंट ने, जिसको मना कर दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कि नहीं है लगाने की जरूरत। तो उन्होंने बोला है जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज करेगी, इसी वजह से मना करिए। और ये जो आपका मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको एज अ कूलेंट भी यूज करा जाता है, जहां पे ज्यादा हीट जनरेट होती है वहां पे एज अ कूलेंट यूज करा जाता है। हीट ट्रांसफर एजेंट ये यहीं पे आ गया, और एंटी फ्रीज की तरह भी इसको यूज करा जाता है। मतलब कोई ऐसा केमिकल कंपोनेंट जिसको आप चाहते हो लो टेम्परेचर के ऊपर इसका पत्थर ना बन जाए, तो उसके अंदर थोड़ा सा मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया जाए तो वो रोक देता है। देन हाइड्रेट इनहिबिटर इन गैस पाइपलाइन, जो आपकी गैस पाइपलाइंस होती हैं, कई बार पानी के मॉलिक्यूल भी वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको ये साइडलाइन कर देता है। तो हाइड्रेट यानी कि पानी को इनहिबिट करता है, गैस या फिर ऑयल की जो पाइपलाइंस होती है उनमें बन ना जाए, तो उसको भी रोकता है। तो मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल एक इंपॉर्टेंट एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। बाकी एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो डंपिंग मैंने आपको समझाया, किसी ने बल्क में कोई चीज प्रोड्यूस करी और किसी अपनी पड़ोस वाली कंट्री में सस्ते में उसको बेच दिया। सेम प्रोडक्ट वहां पे भी बन रही थी, पर क्या हुआ, जो कॉस्ट का डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अब 2 कंट्रीज हैं, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। अब ये जो कंट्री ए है, एक टॉय कार बना रही है $75 है ना, $75 की, और दूसरी जो कंट्री है बी, वो बना रही है $50 की। इसको कंसीडर कर लेते हैं ये चाइना है, और इस तरफ कंसीडर कर लेते हैं कि ये इंडिया है। अब देखो यहाँ पे महंगी बन रही है, इस केस में देखोगे सस्ती बन रही है। ये सस्ते में लाएंगे, इंडिया में बेच देंगे। तो ये जो कंट्री बी यानी कि चाइना है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर देगी। कितने की, यहाँ पे एग्जाम्पल है जस्ट $25 की। अब देखो 50 + 25 कितना हो गया, 75।
तो अब बराबर आ गई दोनों की कॉस्टिंग। अब जो कंज्यूमर होगा उसकी चॉइस रहेगी कि किससे हमको परचेज करना है, मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना। तो इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। आपने बराबर की कॉस्टिंग करवा दी, बराबर जरूरी नहीं होता, महंगा भी पड़ जाता है कई बार, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे इनकी प्रोडक्शन क्या करेगी, बूस्ट करेगी। ठीक है, तो ये पर्पज रहता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। और इसके लिए आप वर्ड भी यूज करते हो, एक प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटर और प्रे, प्रे देखा आपने कि यहाँ पे तो ये महंगा बना रहे हैं, हम प्रीडेटर बन जाते हैं, हम सस्ता बनाएंगे, सस्ते में बेचेंगे, उनकी जो इकोनॉमी चल रही है एट प्रोड्यूसर लेवल यानी कि प्राइमरी लेवल उसको सप्रेस करेंगे। ठीक है जी, लग गया पता एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो डंपिंग मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग ना हो तो उसके ऊपर आपने, आपकी सरकार ने ज्यादा चार्जेस उस कंट्री को लगा दिए, तो उससे क्या हो गया, जो आपके डोमेस्टिक वर्कर थे उनको फायदा मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने क्या क्या स्टेटमेंट्स बोली हैं, तो इन्होंने बोला कि जो आपका टेरिथैलिक एसिड है, जैसे आपने देखा प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में जिसका यूज किया जाता है, देन मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल है जो पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज कर रहे हैं, ये लोकली भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो रॉ मटेरियल है वो बाहर की कंट्री से भी लेके आते हैं। अगेन वही स्टेटमेंट रहेगी, फैब्रिक हो गया, यान हो गया, फाइबर हो गया, हर स्टेज के ऊपर इनको यूज किया जाता है। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी रहती है मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल की, तो 28 लाख टन तक की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑलमोस्ट 12 लाख टन जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम सिंगापुर, कतर एंड सऊदी अरेबिया। तो यहां से हम इनको इंपोर्ट करते हैं, ये आपकी मैप के ऊपर कंट्रीज आ जाएंगी। इस तरफ मेजर ऑफ द एरिया ये अरब पेनिनसुला के ऊपर सऊदी अरेबिया का है, कैपिटल क्या थी, रियाद। ऊपर कतर आ जाएगा, कतर की क्या थी, हाँ, दोहा, याद नहीं है वो अटैक भी हुआ था इसी जगह तो हुआ था, कतर की कैपिटल आ गई। एंड इस तरफ आपका आ गया सिंगापुर जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, और इसकी कैपिटल वही है, सेम ही है ना। ठीक है जी, तो बाकी इंडस्ट्री ने बोला है कि अगर जो एमईजी, अगर आप इन कंट्रीज के ऊपर, जो आपने पीछे 3 कंट्रीज पढ़ी, कतर, सऊदी अरेबिया एंड सिंगापुर, इनके ऊपर आप एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज करते हो, तो हमको कहाँ से परचेज करना पड़ेगा फिर, चाइना जिसको हम सप्रेस करने की ट्राई कर रहे हैं, वैसे तो इनसे परचेज नहीं कर रहे थे, पर अगर इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी आप लगाते हो तो जो इसकी कॉस्टिंग है वो हमको 20% ज्यादा पड़ने वाली है। तो इससे ऐसे नहीं होगा कि आपने लोकल प्रोड्यूसर उनकी इनकम बूस्ट करवाई पर साथ में महंगा भी बिकेगा, तो 20% तक महंगा बिक सकता है। तभी इन्होंने बोला है कि जो आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर यानी कि मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह के ऊपर लगाई है उसको ना लगाए। आर्टिकल इंपॉर्टेंट था इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, आपको समझ आ गई सारी टर्म्स। तो पहले आपने मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में देखा, क्या वो वाटर में मिसिबल है, आपने देख लिया दोनों में OH OH ग्रुप्स थे, तो लाइक अट्रैक्ट, लाइक वाली प्रॉपर्टी वहां पे लगेगी। विस्कस है या नॉन विस्कस है, विस्कस है, घना दिखेगा आपको। कलरलेस है, कोई कलर था पर्टिकुलर, कलरलेस था। ऑर्डर थी उसकी, नहीं थी, कोई स्मेल उसमें नहीं थी, स्वीट सा टेस्ट उसका आपको मिलेगा। इसके बाद आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले डंपिंग आपने देखा, डंपिंग क्या चीज थी, सस्ते रेट पे, सस्ते पे बेचती है तो उसको बोलते हैं डंपिंग। अब उसी को रोकने के लिए क्या लाई जाती है, एंटी डंपिंग। तो वो एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पलीफाई करना पड़ जाए तो उसको यूज कर सकते हो आप। एंड उसके बाद आपने क्या देखा, किन किन कंट्रीज पे इस बार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने को बोला, सऊदी अरेबिया, कतर एंड सिंगापुर। और बाकी चाइना का बता दिया यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कि क्यों हम चाइना से परचेज नहीं करना चाहते। पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया को ज्यादा बूस्ट करें, दोबारा से घूम फिर के अगर इनके पास जाना था तो फिर वहां से परचेज ही क्यों करना था, जबकि हमें दूर पड़ रहे हैं वो। तो 20% जो कॉस्ट है वो ज्यादा इंक्रीज करेगी। उसमें लिखा था लो टॉक्सिसिटी, मतलब नहीं होता है। बाकी केमिकल्स के कंपैरिजन में जो आपका ये मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल है दैट इज लेस टॉक्सिक। तो मतलब टॉक्सिक तो है नेचर में, तो नहीं होगा, ठीक है, टॉक्सिक है पर कम है।